30 जुलाई 1945, 30 जुलाई 1945, रात 12:15 समंदर के बीचों बीच एक अमेरिकन नेवल शिप अचानक डूब गई। 900 सोल्जर्स खुले समंदर में गिर गए। आसपास सिर्फ अंधेरा और शार्क्स। 5 दिन तक कोई मदद नहीं आई। 100 से ज्यादा सोल्जर्स पहली रात मौत के मुंह में चले गए। ये है अमेरिकन नेवल शिप यूएसएस इंडियानापोलिस की कहानी, दुनिया का सबसे खतरनाक नेवल डिजास्टर। और आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो ज्यादा लोगों को नहीं पता। जुलाई 1945, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाली थी। यूएसएस इंडियानापोलिस को एक टॉप सीक्रेट मिशन पर भेजा गया। इस शिप ने डिलीवर करना था लिटिल बॉय, वही एटम बॉम्ब जो बाद में हिरोशिमा पर गिराया गया। मिशन सक्सेसफुल था। शिप पर 1196 सोल्जर्स थे। सब खुश थे, सब खुशी खुशी वापस आ रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अब वो वापस नहीं पहुंच पाएंगे। 30 जुलाई की रात 12 बजे के बाद जापानीज सबमरीन ने अचानक हमला कर दिया। 2 टॉर्पेडोज सीधा शिप के सेंटर में लगे। सिर्फ 12 मिनट में पूरी नेवल शिप समंदर में डूब गई। 300 सोल्जर्स उसी हमले में फौरन मर गए। बाकी 900 समंदर के हवाले हो गए। लाइफ जैकेट्स थीं, कुछ इमरजेंसी बोट्स भी थीं। सबको लगता था कि सुबह तक उन्हें नेवी रेस्क्यू कर लेगी, लेकिन 5 दिन तक कोई रेस्क्यू के लिए नहीं आया। पहली सुबह शार्क्स ने हमला कर दिया। हमला करने वाली थी ओशियनिक व्हाइट टिप शार्क्स, जो इंसान को पूरा निगल लेती थी। डेड बॉडीज और इंजर्ड सोल्जर्स के खून की स्मेल उन्हें यहाँ तक ले आई। और फिर शुरू हुआ खौफनाक कत्लेआम। एक सेलर जिसे बाद में रेस्क्यू कर लिया गया था, उसने बताया शार्क्स नीचे से आती थी, अचानक टांगों से पकड़ लेती थी और फिर उसके बाद सिर्फ एक चीख सुनाई देती थी। हर गुजरते घंटे कोई ना कोई इसी तरह गायब हो जाता। अगर कोई किसी को बचाने की कोशिश करता तो शार्क उसे भी साथ ले जाती। दूसरा दिन, प्यास हद से ज्यादा थी। समंदर का पानी पीने के काबिल नहीं था। कुछ सोल्जर्स का दिमाग काम करना छोड़ रहा था। उन्हें लगता था सामने शिप है और वो उसकी तरफ तैरते हुए जाते और फिर वापस नहीं आते। तीसरा दिन, थर्ड डे, जिन्होंने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थीं, वो तो सरवाइव करते रहे, लेकिन जिन्होंने लाइफ जैकेट्स नहीं पहनी थी वो आहिस्ता आहिस्ता डूब गए और जो बचे उन्हें शार्क्स का खौफ मार देता। चौथा दिन, फोर्थ डे, उम्मीद खत्म। लोग मर रहे थे, प्यास से, सर्दी से और शार्क्स के हमलों से। लाशें समुंदर के ऊपर तैर रही थीं। पांचवा दिन, फिफ्थ डे, 2 अगस्त 1945, 2 अगस्त 1945, एक अमेरिकन पायलट रूटीन की फ्लाइट पर था। अचानक उसकी नजर समुंदर पर पड़ी। समुंदर में उसे ऑयल और बॉडीज नजर आई। वो नीचे आया और नीचे आकर जो उसने मंजर देखा, उससे देखकर वो शौक में चला जाता है। हर तरफ सैकड़ों लोग, कुछ जिंदा कुछ मरे हुए। शार्क्स उन पे अटैक कर रही थी। वो फौरन नेवल फोर्स को SOS सिग्नल भेज देता है। रेस्क्यू टीम्स कुछ घंटों के बाद पहुंचती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 900 में से सिर्फ 316 सोल्जर्स जिंदा बचते हैं। 584 मर चुके होते हैं। शार्क्स के अटैक से, डूबने से, प्यास से, सर्दी से और दिमाग काम करना बंद हो जाने की वजह से। ये था हिस्ट्री का सबसे बड़ा शार्क अटैक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिप के कैप्टन चार्ल्स मैकवे पर केस चलता है। इल्जाम ये लगता है कि आपने जापानीज अटैक से बचने के लिए जिग-जैग रूट यूज नहीं किया, लेकिन असल सच कुछ और था। असल सच ये था कि नेवी ने डिस्ट्रेस कॉल इग्नोर की, शिप को अनसेफ रूट पर भेजा गया और लास्टली मिशन इतना सीक्रेट था कि किसी को पता भी नहीं चला कि कोई शिप मिसिंग है।
फिर भी कैप्टन मैकवे को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया। 23 साल 23 इयर्स वो गिल्ड के साथ जीते रहे और फिर 1968 में उन्होंने खुद को गोली मार ली। चार्ल्स मैकवे का आखिरी नोट ये था, मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। 32 साल बाद ईयर 2000 में यूएस कांग्रेस ने आखिरकार तस्लीम कर लिया कि कैप्टन मैकवे बेगुनाह थे, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। यूएसएस इंडियानापोलिस आज भी फिलीपाइंस के समुंदर के अंधेरों में 18,000 फीट नीचे पड़ी है और उसके साथ वो 584 सोल्जर्स भी, जो कभी अपने घरों को नहीं पहुंच सके। ये था दुनिया का सबसे ट्रेजिक नेवल डिजास्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ग्लोबल इंसिडेंट्स को, क्योंकि आपका एक क्लिक हमारी हिम्मत को कई गुना बढ़ा देता है। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।